गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये क्रियाएं कुछ ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं या फिर हम कह सकते हैं जो कि हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे खांसना, छींकना। अचानक से अगर हमारे आंखों में रोशनी आती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर कहीं पर हमारे हाथ में या फिर कहीं पर भी थोड़ा सा अगर गर्म चाय या फिर कुछ गर्म हमारे हाथ में अगर टच होता है तो हम फट से अपना हाथ हटा लेते हैं। अगर चलते चलते कभी अगर हमारे पाँव में कांटा लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हम अपना पाँव ऊपर उठा लेते हैं। तो ये सब क्रियाएं जो हम लोग बिना सोचे समझे करते हैं, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। तो अगर इसको हम लोग सही ढंग से डिफाइन करें या फिर संज्ञा दें तो मानव शरीर में पर्टिकुलरली कोई ऐसे उद्दीपन जिससे कि हमारा बॉडी फटाफट बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करता है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो यानी अगर हम लोग सही ढंग से देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्यों हम इसको कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ये बिना सोचे समझे करते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली हम करते हैं या फिर ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। दूसरा है, ये क्रिया नॉर्मली मस्तिष्क की सहायता के बिना ही होता है। इसमें मस्तिष्क का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं होता। नॉर्मली ये क्रियाएं क्या होती हैं, ज्यादातर मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से होते हैं। अच्छा, अगर अभी आप देखना चाहेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया, ऐसे बहुत सारी क्रिया हैं जो आप लोग कह सकते हैं कि ये तो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसी हैं कि जो हम लोग करते हैं लेकिन वो कुछ टाइम के बाद या फिर बड़े होने के बाद ऐसी क्रियाएं कुछ करते हैं। कुछ हम लोग बचपन से ऑटोमेटिकली हम लोगों से छोटे से ही हो जाता है। तो उस बेसिस पर प्रतिवर्ती क्रियाएं दो तरह की हैं। एक है सरल प्रतिवर्ती क्रिया यानी जन्मजात या फिर इनबॉर्न सिंपल रिफ्लेक्स, और दूसरा है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया यानी अक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सरल प्रतिवर्ती क्रिया यानी फिर जन्मजात, यहाँ पर नाम से आप लोग को पता चल रहा है कि जन्मजात या फिर इनबॉर्न ऐसी क्रियाएं जो हमें वंशागत यानी जन्म से ही मिली होती हैं। जैसे कि जन्म से हम लोग ऑटोमेटिकली जन्म से ही हम लोग ये करते हैं। इनमें से जैसे है कि खांसना, छींकना, आंखों पर रोशनी पड़ने पर बंद हो जाना। तो इसमें बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सब क्रियाएं हमको ऑटोमेटिकली जन्म से ही मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो इन टाइप्स की ये खांसना, छींकना, आंखों पर रोशनी पड़ना, इन सब क्रियाओं को हम कहते हैं जन्मजात क्रियाएं, क्योंकि ये हमें वंशागत रूप से ही मिल जाती हैं, ठीक है। और दूसरा है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया यानी अक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमें वंशागत या फिर जन्मजात से नहीं मिलता है या फिर जन्म से हमें नहीं मिलता है। ऐसी क्रियाओं को हमको पहले सीखना पड़ता है या पहले इनका अनुभव होना पड़ता है, यानी हमको फर्स्ट इससे एक एक्सपीरियंस होना है। ये हम लोग को पहले जन्म से ही हमको नहीं मिल जाता। जैसे तैरना, अगर आप अचानक से पानी में आपको फेंक दिया जाए, आपको तैरना अगर आपको आता है, आप तैरना सीखे हैं पहले, तो ऑटोमेटिकली आपको पानी में जब फेंक दिया जाएगा तो आप लोग तैर के निकल सकते हैं। साइकिल चलाना, जैसे आप लोग साइकिल चला रहे हैं, चलाते चलाते अचानक से अगर आपके सामने कोई आ जाता है, आपको पता है कि ये हमको ब्रेक करना है, अचानक से भी आप ब्रेक भी कर लेते हैं या फिर कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आप तो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। कोई म्यूजिक, अगर आप लोग ट्रेन डांसर हैं, आप लोग डांस कर चुके हैं या फिर डांस सीखते हैं, तो आप लोग म्यूजिक के हिसाब से आपको डांस करना आएगा। आपको कोई भी दूसरा किसी भी तरह का म्यूजिक देने आप डांस कर सकते हैं। भोजन के सुगंध से, जैसे कि कोई खाने का अगर स्मेल आ रहा है तो आप उसको सूंघ के बता सकते हैं कि ये खाना है या ऐसा खाना है, या फिर कह सकते हैं कि उस सुगंध से आपके मुंह में अचानक से लार टपकना। आप लोग पहले जो खाना आप स्मेल नहीं कर चुके हैं, आपको पसंद नहीं है या फिर आपको कभी स्मेल नहीं किया, आप उसके लिए आपको लार नहीं आएगा या फिर आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। सबसे पहले इस भोजन को आपको पहले खाना पड़ेगा या फिर आपको पसंद है कि नहीं, या आपको पसंद होना पड़ेगा, फिर जाके आपका लार आएगा। जैसे अगर हमको कोई खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो ऑटोमेटिकली उसके स्मेल से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, तो ये सब क्रियाएं, जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में कोई भी एक्शन होता है या कोई भी हमारे बॉडी से हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं,
वो एक निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर पाथ से होकर जाती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक उद्दीपन को रिसीव करते हैं, वो उद्दीपन क्या होता है, रिसेप्टर्स द्वारा रिसीव किया जाता है या फिर लिया जाता है, फिर जाके वो स्नायु तंत्र के न्यूरॉन के द्वारा वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंचता है। उसके बाद हम लोग उसके प्रति क्रियाएं करते हैं। तो अगर वही देखें कि ये सब अनैच्छिक क्रियाएं या फिर ये प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन जिस मार्ग से होकर जाती है या फिर जिस मार्ग से होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस मार्ग को या फिर उस पाथ को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर इसको हम लोग एक छोटे से एक लाइन में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिसेप्टर या फिर एक ग्राहक से हम लोग एक उद्दीपन को रिसीव करेंगे। वो क्या करेगा, एक न्यूरॉन द्वारा हम लोग रिसीव करेंगे या फिर लेंगे उसको। तो ये न्यूरॉन कौन सा होगा, जो न्यूरॉन कोई उद्दीपन को ग्रहण करता है उसको हम क्या न्यूरॉन कहते हैं, संवेदी न्यूरॉन। ठीक है, तो संवेदी न्यूरॉन क्या करेगा, उद्दीपन को ग्रहण करेगा थ्रू रिसेप्टर, फिर जाके ये क्या करेगा, ये हमारे स्नायु केंद्र में पहुंचेगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया कि नॉर्मली ये रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की सहायता से ज्यादा नहीं होते हैं। ये किसकी सहायता से ज्यादा होते हैं, मेरु रज्जु की सहायता से ये ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर स्नायु केंद्र कौन होगा, मेरु रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ग्राहक से हम कोई भी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, फिर ये संवेदी न्यूरॉन द्वारा स्नायु केंद्र तक पहुंचता है और उसके बाद ये दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, जिस न्यूरॉन का नाम कह सकते हैं हम चालक न्यूरॉन, यानी इस न्यूरॉन से वापस हमारे इस न्यूरॉन से होकर ये क्या होता है, इस न्यूरॉन से होकर ये हमारे इफेक्टर पार्ट में या फिर ऐसे जैसे जहां पर हाथ हिलाना इफेक्टर पार्ट में पहुंचता है। ठीक है, तो एक पाथ है या फिर एक ये रास्ता है कह सकते हैं, जहां पर एक रिसेप्टर एक उद्दीपन को ग्रहण करता है, वो उद्दीपन संवेदी न्यूरॉन द्वारा स्नायु केंद्र तक पहुंचाया जाता है और यही स्नायु केंद्र में फिर उसके बाद चालक न्यूरॉन द्वारा इफेक्टर पार्ट में आता है, या फिर कह सकते हैं जिस ऐसे हमारे शरीर के ऐसे अंग में आता है जहां पर हमको क्रिया करना है, उस पार्ट में आता है, फिर वहां पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे सोचो यहाँ पर हमें हमारे हाथ में अगर एक थोड़ा गर्म चाय है, वो हमारे हाथ में अगर गिरा है तो हमारी त्वचा से ये क्या करेगी, संवेदी न्यूरॉन ये स्नायु केंद्र तक लेके जाएगा उस रिस्पॉन्स को कि ये गर्म चाय है, ये गर्म जो हॉट टेम्परेचर है ये संवेदी न्यूरॉन द्वारा स्नायु केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और संवेदी स्नायु केंद्र से ये चालक न्यूरॉन यानी वहां से चालक न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, हमारे इफेक्टर पार्ट यानी अगर हमको हाथ हटाना है तो सबसे पहले हमारे हाथ हटाने के लिए हमारे जो बाइसेप्स है या फिर हमारे ये मसल है, पेशी है, उन पेशियों पर वो चालक न्यूरॉन आएगा और वह चालक न्यूरॉन हमारे उस पेशी को एक इंफॉर्मेशन देगा कि आप इसको संकुचित कर लीजिए, तो ताकि वो हाथ हट जाएगा। ठीक है, तो इस पाथ को कहा जाता है या फिर इस पथ को कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। अच्छा, इसका अगर एक डायग्राम आप लोग के बुक में भी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखना चाहे तो आपको दिख जाएगा। नॉर्मली अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है हम लोग का ब्रेन ऐसे ऐसे हम लोग को पता है, फिर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम काट के प्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये धूसर द्रव्य है यानी ग्रे सेंटर, ये व्हाइट मैटर है यानी श्वेत द्रव्य। अच्छा, यहाँ से आप लोग को दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड से कुछ न्यूरॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये त्वचा है, यहाँ पर दूसरे का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर अचानक से कील घुस गया है, तो त्वचा से ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, इस दर्द को या फिर ये जो कील घुस जाने का जो दर्द है ये एक न्यूरॉन लेके हमारे मेरु रज्जु के अंदर तक आ रहा है। ये न्यूरॉन क्या है, ये संवेदी न्यूरॉन है या फिर सेंसरी न्यूरॉन है।
अब इसी के बीच में देखना है, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूरॉन है जिसको हम मध्य या फिर मध्य न्यूरॉन या फिर मध्यस्थ न्यूरॉन या फिर हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं, जो कि दोनों दो न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा कनेक्शन के काम करता है। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आके फिर दूसरा न्यूरॉन देखिए, एक एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट का एक टर्मिनल जाके मिल रहा है। यहाँ पर ये साइनैप्स हो रहे हैं, आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं साइनैप्स। यहाँ से अब ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, हमारे एक पेशी तक पहुंच रहा है, जहां पर ये पेशी को संकुचित किया जाएगा जिससे कि हम लोग अपना हाथ हटा सकते हैं। तो ये जो पथ है, जिस पथ से होकर ये जो पिन चुभने का जो दर्द है, ये यहाँ से पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद ये स्नायु केंद्र में पहुंच रहा है। उसके बाद यहीं से स्पाइनल कॉर्ड से ही प्रेरक तंत्रिका या फिर मोटर न्यूरॉन या फिर चालक तंत्रिका ये क्या कर रहा है, पेशी तक पहुंच रहा है। अब ये पेशी संकुचित होगी, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया कि यहाँ पर एक पिन चुभा है, हाथ हटाना पड़ेगा, तो ये संकुचित होगी और हाथ हम लोग हटा लेंगे। तो ये जो पाथ है, ये जो या फिर ये कह सकते हैं ये जो पथ है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप यानी और या फिर रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क आप लोग बुक में अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा देख लेना, जितना हो सके। मैंने